श्री गणेश। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी एक स्टोरी जिससे हमें ये पता लगता है कि गणपति जी एग्जिस्टेंस में कैसे आए। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक बारी ना पार्वती माता जी ना अकेले बैठे होते हैं। तब शिव जी किसी काम से कैलाश पर्वत से गए होते हैं। तो वो अकेले बैठे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं। वो पहले जितना प्राउड फील करते थे कि कार्तिकेय जी वॉर्स जीत रहे हैं, वॉर्स में फाइट कर रहे हैं और जीत रहे हैं, उतना ही वो सैड होते थे क्योंकि कार्तिकेय जी अब बहुत बिजी होते थे। उनको टाइम ही नहीं मिलता था पार्वती माता जी से मिलने का। तो पार्वती माता जी अब सैड होते थे। वो इसी बारे में सोच रहे थे। तो एक आवाज आती है कि एक सेकंड चाइल्ड। तो वो देखते हैं कि कौन बोला, मैं तो अकेली हूँ। वो सोचते हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद मेरे अंदर से ही ये आवाज आई होगी। वो सोचते हैं कि शायद ब्रह्मांड ऐसा ही काम करवाता होगा सबसे। तो वो ना नहाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो तब तक ना उनके दिमाग में, उनके माइंड में ना एक प्लान बनने लग पड़ जाता है। वो फिर सोचते हैं कि अभी तो शिव जी भी नहीं है, शिव जी को कोई इंटरेस्ट भी नहीं था एक सेकंड चाइल्ड में। तो वो सोचते हैं और वो प्लान बन जाता है उनके माइंड में। वो सोचते हैं कि मैं अपनी पावर से, अपने मैजिक से क्रिएट कर दूंगी गणेश जी को। तो वो अपने बॉडी पे जो टर्मरिक लगा होता है उससे, उसकी पेस्ट से सारी शेप बनाते हैं बॉडी की। तो वो बनाते हैं आर्म्स, लेग्स, सब कुछ। और फिर वो अपने मैजिक से, अपने पावर से लाइफ गणेश जी में, उस स्टैचू में ब्लो करने लगते हैं। फिर उन्हें एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि शिव जी को ये अच्छा लगेगा। तो वो सोचते हैं कि जैसे मैं लव करती हूँ कार्तिकेय जी को, वैसे ही गणेश जी को भी शिव जी जरूर लव करेंगे। तो वो ब्लो कर देते हैं। अब गणेश जी एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि मम्मा मेरा नाम क्या है। तो पार्वती माता जी कहते हैं कि हमारे जो यहाँ पे भक्त होते हैं उन्हें कहते हैं गणस। तो आपका नाम होएगा गणपति, गणेश, मास्टर गणस के। तो फिर वो पार्वती माता जी उन्हें एक स्टाफ देते हैं, एक डंडा सा देते हैं और कहते हैं कि मैं ना नहाने जा रही हूँ, आप ना बाहर से किसी को अंदर मत आने देना, आप गार्ड करना। तो गणेश जी कहते हैं ठीक है, मैं किसी को नहीं आने दूंगा, क्योंकि पार्वती माता जी को थोड़ी ना पता था कि शिव जी ने चढ़ाई शुरू कर दी है कैलाश पर्वत पे। तो गणेश जी गार्ड कर रहे होते हैं हाउस को। तभी शिव जी आते हैं। तो शिव जी को गणेश जी रोक देते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि मेरे को जाने दो। तो गणेश जी कहते हैं नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। तो शिव जी कहते हैं कि आप कौन हो। तो वो गणेश जी कहते हैं कि मैं पार्वती माता जी का बेटा हूँ। तो गणेश जी कहते हैं कि आप कौन हो। तो शिव जी कहते हैं कि मैं पार्वती माता जी का हस्बैंड हूँ, साइड हटो। तो गणेश जी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं हटूंगा साइड। मेरी मम्मा ने मेरे को बोला है कि मेरे को गार्ड करना और किसी को नहीं अंदर आने देना, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो शिव जी कहते हैं कि देखो, मैं महाकाल हूँ, मैं ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां मैं नहीं जा सकता, टाइम भी मेरा वेट करता है। कहते हैं कि कि पार्वती माता जी आपके मम्मा है, तो मैं आपका फादर हुआ, तो आपको पता है ओबीडियंस क्या होता है। तो गणेश जी कहते हैं कि शिव जी को कि देखो, मैं अपनी मम्मा की बात मान रहा हूँ, इसीलिए मैं अपनी मम्मा की बात मानूंगा और किसी की बात नहीं मानूंगा। तो शिव जी कहते हैं देखो, मेरा त्रिशूल आपको खत्म कर देगा,
ऐसा मत करो, मेरे को गुस्सा मत चढ़ाओ। तो गणेश जी कहते हैं कि मेरा ना डंडा भी आपको मार देगा। तो सारे गणर्स जो होते हैं वो गणेश जी को बोलते हैं कि साइड हट जाओ। नारद मुनि भी कहते हैं पर वो फेल हो जाते हैं। विष्णु जी और ब्रह्मा जी तक कह देते हैं गणेश जी को कि हट जाओ, बट वो हटते ही नहीं। वो सिर्फ एक का नाम ले रहे होते हैं, पार्वती माता जी का नाम ले रहे होते हैं, जैसे कोई मंत्र हो। तो शिव जी कहते हैं कि देखो मेरा त्रिशूल आपको खत्म कर देगा, मार देगा, मत करो। तो गणेश जी कहते हैं मेरी मम्मा ने ना आज मेरे को ब्लेसिंग दिया, अगर आप मेरे को मार भी दोगे ना मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा, मेरे पास ब्लेसिंग है मेरी मम्मा की। तो शिव जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा डिवोशन भी अच्छी नहीं है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। फिर वो गुस्से में आ जाते हैं, वो त्रिशूल मार देते हैं। गणेश जी अपना डंडा ऐसे कर देते हैं जैसे उन्हें लगता है ना डंडा बहुत स्ट्रांग है, पर शिव जी का त्रिशूल डंडे को भी तोड़कर गणेश जी का हेड उनके धड़ से अलग कर देता है। सारे शॉक में होते हैं, साइलेंस होती है। तब सिर्फ पार्वती माता जी की फुटस्टेप्स की आवाज आ रही होती है, क्योंकि वो देखने आ रहे होते हैं कि क्या हुआ है बाहर। त्रिशूल ब्लड से भरा होता है और वो देखते हैं ये सब और वो गुस्से में आ जाते हैं। पार्वती माता जी प्रकृति होते हैं और वो खुद हाउल कर रहे होते हैं गुस्से से। 64 योगिनीज निकलती है ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो सारा जो ब्रह्मांड होता है वो क्वेक कर रहा होता है। तो महादेव जी अपने हाथ फोल्ड करते हैं और कहते हैं कि पार्वती जी रुक जाओ, ऐसा मत करो, आप हमें सबको डेंजर में डाल रहे हो। तो पार्वती माता जी कहते हैं कि आपने मेरे बेटे को मारा है तो वो आपकी गलती है, अब मैं पूरा ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो कश्यपा जी आगे आके बोलते हैं कि ये मेरा कर्स था। मैंने आपको एक वीडियो थी ना जिसमें मैंने आपको कश्यपा जी के कर्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखना। तो पार्वती माता जी कहते हैं कि गणेश जी मेरा बेटा सिर्फ एक कर्स पूरा करने के लिए था, उसे आपको वापस लाना ही पड़ेगा। मैंने उन्हें अपनी बॉडी से बनाया था और आपने उन्हें ही मार दिया, उन्हें मारा आपने और आपने मेरे को भी मार दिया साथ साथ। अगर आपने उन्हें जीवित नहीं किया तो मैं अपने आप को मार दूंगी। तो महादेव जी कहते हैं कि आप अपने आप को नहीं मार सकते। तो पार्वती माता जी कहते हैं क्यों, मैं क्यों नहीं मार सकती, मैं जब सती थी तब भी मैंने अपने आप को मारा था आपकी वजह से, आपके लिए, और अब मैं गणेश जी के लिए भी वैसे ही कर सकती हूँ पार्वती बनकर। तो शिव जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम कुछ करते हैं। तो पार्वती माता जी कहते हैं जैसे मर्जी करो बस करो, जैसे आपने अंधका को सॉरी फॉरगिव कर दिया था, जिसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की थी, मेरे को डिसऑनर किया था, आपने मार्कंडेय जी को इमॉर्टल बना दिया क्योंकि वो आपके भक्त थे, उनकी डिवोशन बहुत अच्छी थी, और आपने अपने खुद के बेटे को ही मार दिया। आपने जैसे मार्कंडेय जी को इमॉर्टल बनाया था, आपने जैसे मृता संजीवनी मंत्र शुक्राचार्य जी को दे दिया था, आपने जैसे दक्ष जी को रिवाइव करा दिया था, वैसे मेरे गणेश जी को भी जीवित करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं पर दक्षा जी को तो हमने रिवाइव एक रैम के फेस से कराया था, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देखना। तो शिव जी कहते हैं ये एक सोल्यूशन एक और बारी हो सकता है। तो फिर वो सारे गणर्स को कहते हैं कि आप जाओ नॉर्थ साइड क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन विजडम की होती है, डायरेक्शन ऑफ विजडम होती है। तो शिव जी कहते हैं कि आप उधर जाओ और जो भी आपको फर्स्ट
ऐसा एनिमल दिखे जो खुद विल कर रहा होता है कि हाँ मेरा सिर ले जाओ, वो उसका सिर आप ले आना और हम गणेश जी को फिर से जीवित कर देंगे। तो गणेश चले जाते हैं। तो तभी विष्णु जी कहते हैं कि जैसे कश्यपा जी का कर्ज पूरा हुआ है, वैसे ही आज मेरा वरदान भी पूरा होएगा जो मैंने गजसुर को दिया था। गजसुर पता है कौन है? वो एक एलिफेंट थे जिनको विष्णु जी ने वरदान दिया था कि वो उनका जो हेड होएगा वो हमेशा के लिए वर्शिप होगा। तो जो गणेश होते हैं वो ले आते हैं गजसुरा का हेड और विष्णु जी का वरदान हो जाता है पूरा। तो अब वो गणेश जी को जीवित कर देते हैं। गणेश जी फिर से एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। पहले तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कितने ब्लेस्ड चाइल्ड है गणेश जी कि पहले उनकी मदर पार्वती माता जी ने उन्हें जीवित किया और फिर उनके पापा शिव जी ने उन्हें जीवित किया। तभी पार्वती माता जी मेल्ट हो जाते हैं, सारा जो क्योस था वो खत्म हो जाता है। तो गणेश जी उनसे ब्लेसिंग लेते हैं और पार्वती माता जी उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि आज से गणेश जी कार्डिनल डाइटी होंगे, उनको सबसे पहले वर्शिप किया जाएगा। उन्हें विघ्नेश कहलाएंगे जो हमारे विघ्न हर लेते हैं। उन्होंने चाहे मेरा पाथ रोका पर वो दूसरों के पाथ से सारे हर्डल्स हटा देंगे। वो विनायक कहलाएंगे। विनायक मतलब सुप्रीम, द सुप्रीम वन। और उन्हें गजनन्ना बुलाएंगे क्योंकि उनका हेड जो है वो गजसुरा का है। तो अब आपको पता लगा कि गणेश जी को हम गणेश जी क्यों बोलते हैं, गणपति क्यों बोलते हैं, विघ्नेश क्यों बोलते हैं, गजनन्ना क्यों बोलते हैं, विनायक क्यों बोलते हैं और हम उनकी सबसे पहले पूजा क्यों करते हैं। और गजसुरा का भी आज तक वरदान पूरा हो ही रहा है। हम हमेशा गणेश जी को पूजा करते हैं और गणेश जी का हेड तो गजसुरा का है, तो गजसुरा का हेड वर्शिप हो रहा है आज तक। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय श्री गणेश।